ये वाला करवाया है ना मैंने। हम्म। 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 छूटना की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, टू लीव। हाँ, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी लीव की? हम्म। फिर क्या बनेगा पूरा वाक्य? बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तुम क्यों नहीं जाते? तुम वहां क्यों नहीं जाते? तुम वहां क्यों नहीं जाते? हम्म। तुम तुम वहां क्यों नहीं जाते, इसका स्टेप बाय किसी भी वाक्य का स्टेप बाय स्टेप अनुवाद किया करिए अगर ना बने तो। तुम वहां क्यों नहीं जाते हाँ, पहला स्टेप करिए। तुम वहां जाते। तुम वहां जाते। फिर तुम वहां नहीं जाते, तुम वहां क्यों नहीं जाते, ऐसे करके। क्या तुम वहां जाते? तुम वहां क्यों नहीं जाते, व्हाई डोंट यू गो देयर? व्हाई डोंट यू गो देयर? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये जो टेंस होता है ना, ये एक्टिव वॉइस में होता है। आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर माने मैं पत्र लिखता हूँ। और ए लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्लास में भी पढ़ा होगा कभी। आई राइट ए लेटर इज रिटन बाय मी। है। वॉइस माने आवाज, वाच्य। ग्रामेटिकली इसको कहते हैं वाच्य। ये पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? आई राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस माने क्या होता है? पैसिव वॉइस माने होता है जो एक्टिव नहीं है। टेंस में जो वॉइस होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। इसका जो वॉइस है ये पैसिव वॉइस है। वो एक्टिव है, ये पैसिव है। ऐसे आता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाइए। आई राइट ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसको पैसिव वॉइस कहते हैं, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्टिव है, और इसको पैसिव वॉइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। और सवाल पैदा होता है कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। कौन एक्टिव है? क्या लगता है आपको? एक्टिव माने आप बताइए, जैसे कहते हैं कि ये इंसान बड़ा ठंडा, ये एक्टिव नहीं है ज़्यादा। वो किसी को कहते हैं कि वो बहुत एक्टिव आदमी है, वो तो एक्टिव बच्चा है, बहुत एक्टिव, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इस टाइप से कहते हैं ना एक्टिव। एक्टिव माने क्रियाशील, बहुत क्रिया करने वाला, हरकत करने वाला, एक्सप्रेसिव टाइप में। तो एक्टिव माने वही अर्थ है जो आपको पता है। एक्टिव माने समझ में आया होगा। आपने सुना होगा कभी, वो बहुत एक्टिव है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव से बनता है एक्टिविटी। एक्टिव माने होता है क्रियाशील। है। पैसिव। हाँ, अक्रियाशील।
जो एक्टिव नहीं है उतना, जो एक्टिव नहीं है वो पैसिव है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टेंस में सारे जो वर्ब्स हैं, टेंस के जो जितने भी नियम हैं, जितने भी टेंस हैं, जैसे इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो सब एक्टिव वॉइस है। और वॉइस में जितने भी टेंस आएंगे ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव है और एक पैसिव है। पैसिव माने जो एक्टिव नहीं है, वो ऐसे ही शिथिल पड़ा हुआ है। और एक्टिव माने जो एक्टिव है, जो शिथिल नहीं है, वो एक्टिव है। ऐसे सुना होगा आपने, वो एक्टिव आदमी है, वो एक्टिव लड़की है, वो बहुत ठंडा आदमी, वो बहुत एक्टिव नहीं है। एक्टिव तो ऐसे आपने सुना होगा शायद। तो एक्टिव का अर्थ वही, एक्टिव और पैसिव। पैसिव माने जो एक्टिव नहीं है। सवाल पैदा होता है कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है। आप बताओ कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है। टेंस और वॉइस में क्या है, कौन एक्टिव है। टेंस में एक्टिव है, वॉइस में एक्टिव नहीं है। तो कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, बताओ आप। टेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में होता है, वो एक्टिव है। तो एक्टिव कौन है, कौन एक्टिव है। और इसमें पैसिव आ जाता है, ये पैसिव वॉइस है। इसमें पैसिव कौन है, उसमें एक्टिव है, इसमें पैसिव है। पैसिव है माने इसमें जो है एक्टिव नहीं है। उसको एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं, इसको पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं। कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, ऐसा क्या लगता है आपको, कौन होगा। नहीं नहीं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है आप बताओ। जैसे कि आई राइट ए लेटर, इसमें क्या एक्टिव है, क्या एक्टिव नहीं है। टेंस जो होता है ना, जितने भी टेंस है उसमें एक्टिव क्या है, और जितने भी वॉइस है उसमें पैसिव क्या है। आप अपने अंदाज से बताओ। मैं बता देता हूँ। जो वर्ब है ना वॉइस में, जो हम अब अभी पढ़ेंगे वॉइस, इसमें जो है वर्ब का आपको कभी भी झंझट नहीं होगा। उसमें तो वर्ब का झंझट था, आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट लगाना है कि आईएनजी लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है। इसमें वॉइस में आपको वर्ब के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। इसमें क्योंकि वर्ब की फॉर्म सिमिलर लगती है, एक ही लगेगी। इसमें केवल वर्ब की थर्ड और थर्ड ही फॉर्म लगेगी और कुछ लगेगा ही नहीं पूरे वॉइस चैप्टर में। पूरे वॉइस चैप्टर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, समझ में आ रहा है। लीव की थर्ड फॉर्म क्या है, लिखना की थर्ड फॉर्म क्या है। हाँ, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वॉइस में केवल, और जैसे ही वॉइस शब्द आ जाएगा ना और आपको अनुवाद करना पड़ेगा, तो समझ लेना आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके सिवा कुछ नहीं लगेगा, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे इनडेफिनिट हो। वॉइस में करना है सीधा अर्थ, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म भी नहीं लगेगी, केवल और केवल हमेशा जब तक वॉइस चलेगा, चाहे वो कंटिन्यूअस आ जाए, चाहे परफेक्ट है, कोई भी टेंस आ जाए, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। चाहे प्रेजेंट आ जाए, पास्ट आ जाए, फ्यूचर आ जाए, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। केवल आंख बंद करके अंधाधुंध थर्ड फॉर्म जो है लगाए जाना है। ये कोई टेंस नहीं है कि आप जो है वर्ब के लिए विचार करोगे कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी कि सेकंड फॉर्म लगेगी कि आईएनजी लगेगा, क्या लगेगा। इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और कुछ नहीं लगता। और वो थर्ड फॉर्म जो है टस से मस नहीं होने वाली है, वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। अब कुछ समझ में आ रहा है कि पैसिव वॉइस क्यों कहा गया।
क्यों? इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। कौन एक्टिव नहीं? वर्ब उसका एक्टिव ही नहीं है। उसमें आईएनजी भी नहीं लगेगा, फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी नहीं लगेगा, केवल थर्ड के सिवा कुछ लगता ही नहीं है उसमें। वर्ब के लिए तो विचार ही नहीं करना है। लिखिए आप, पहला वाक्य लिखिए। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लड़का पढ़ाया जाता है। ल- लड़की पढ़ाई जाती है।